नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। दिल्ली दिल वालों का, और इस दिल से केजरीवाल निकल गए। केजरीवाल भाजपा तोड़ने में कामयाब रही। इससे संबंधित कई तरह के विश्लेषण आपने देखा होगा। हम तथ्यों की बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, विचार की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, धारणा की बात कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल का हारना आवश्यक क्यों था। दिल्ली के लिए नहीं बल्कि देश के लिए यह जरूरी था कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अवसान शुरू हो। जिस प्रकार से नई राजनीति करने की बात करके केजरीवाल सत्ता में आए थे, लोगों को जिस तरह का उन्होंने प्रलोभन दिखलाया था, जिस तरह के सब जवाब दिखलाए थे, जिस तरह के सपने दिखलाए थे, सब तार तार कर दिए। 10 साल मुख्यमंत्री रहे और 10 साल झगड़ते रहे केंद्र की सत्ता से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से, और हर बार उनका अहंकार चरम पर था। क्या किसी मुख्यमंत्री की इतनी औकात है कि वो सदन में मेज थपथपाकर कहेगा कि दिल्ली का मालिक मैं हूं? मैं क्या होता है? लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है इस देश में कि वो सदन में मेज थपथपा कर कहे कि हाँ मैं मालिक हूं। मालिक नहीं, तुम जनता के नौकर होते हो, और नौकर को कान पकड़कर सिखाया जाता है, कान उमेट कर भगा दिया जाता है। ये दिल्ली की जनता ने दिखला दिया है। कहां गुमान था? दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी तुमको मुझको हराने के लिए, यही भाषा है। हाँ मैं अराजक हूं, धरना दूंगा। अरे भाई, तुमको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है समस्या के समाधान के लिए, और तुम विधि व्यवस्था को लेकर नई समस्या खड़ी कर रहे हो। कौन सी नौटंकी है? हर बात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराओ, काम मत करो, आरोप लगाओ, भाग जाओ। कितना घिनौना आरोप था। क्या कोई व्यक्ति, कोई कितना भी विरोधी हो, भाजपा से कोई नफरत ही क्यों नहीं करता हो? नरेंद्र मोदी से खूब नफरत कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन क्या उसे यह स्वीकार्य हो सकता है सपने में भी कि नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार, हरियाणा की सरकार या व्यवस्था जमुना में जहर डाल देगी, इतने बड़े पैमाने पर जहर डाल देगी कि नरसंहार हो जाए? ये आरोप किस तरह के थे? आरोप लगाकर भाग जाने की जो प्रवृत्ति थी केजरीवाल की, उसने सब गुड़गोबर कर दिया। और केजरीवाल को इतनी बड़ी चपत लगी कि अब उबरने में वक्त लगेगा। खत्म होने की घोषणा तो नहीं की जा सकती, लेकिन उबरने में वक्त लगेगा। और उस व्यक्ति ने जिस तरह की घिनौनी राजनीति की, नंबर जारी किया जाता है कि 15 करोड़ रुपए विधायकों को खरीदने के लिए दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। अब किसको खरीदेगी बीजेपी, केजरीवाल साहब? और वो नंबर निकलता है आम आदमी का। क्या नौटंकी है। और जब एसीबी पहुंच जाती है तो कहते इतनी जल्दी कैसे, इतना छोटे मामले में जांच के लिए पहुंच गए? क्यों? तुमने खुद ही कहा कि हम पर 10-15 करोड़ रुपए देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए फोन आया। जांच क्यों नहीं करेगी एसीबी? क्या सोच रखे थे कि जांच करने के लिए आवेदन दे दिए, चुप रहेंगे? जब जांच करने की मांग कर रहे हो तो जांच हो रही है। और देखिए, दिल्ली में जो पतन हुआ अरविंद केजरीवाल का, वो देशव्यापी संदेश देगा। और देश के लिए जरूरी था कि इस तरह की राजनीति करने वालों को जनता धूल चटा दे। प्रलोभन दे देकर सत्ता में बने रहना भाजपा भी फ्री बीज कर रही है। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? केजरीवाल ने जो नौटंकी शुरू की, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, उसका असर बिहार में भी दिखने लगा है। हर चीज मुफ्त, बिजली मुफ्त कर दो, यातायात मुफ्त कर दो, पैसा कहां से आता है? और जो सक्षम है उनको इतना नोचो कि वो गरीब हो जाए। दिल्ली में बिजली फ्री है, जाकर के दिल्ली में देखिए कि जो लोग सामान्य आदमी हैं, जो बिजली खर्च करते हैं तय यूनिट से ज्यादा, उनकी पॉकेट कितनी ढीली हो जाती है। यातायात फ्री है। और इस फ्री बीज की बीमारी ने पूरे देशव्यापी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। कई राज्यों में फ्री की घोषणाएं की गई, कांग्रेस कहीं अमल ला पा रही है? जितनी घोषणाएं फ्री देने के लिए की थी, नहीं। अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। नौटंकी करना, मंच पर प्रवचन दे देना अलग बात है। 5 किलो अनाज का तोहमत लगाया जाता है बीजेपी पर। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसी देश में अनाज की जब उपज होती थी
तो बर्बाद हो जाती थी, गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं थी, गोदाम नहीं थे रखने के लिए। तो अनाज अगर उपज बढ़ रहा है तो क्या उसे हम खैरात में सड़ने दें? रेलवे स्टेशनों पर आपने तस्वीरें देखी होंगी सड़ते हुए अनाज की ढेरियों का। उससे तो बेहतर है ना कि जनता के बीच बांट दिया जाए। अगर किसान उपज नहीं करेगा तो किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? और जब किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो उपज बढ़ानी होगी। उपज अगर बढ़ेगी तो उपज का खपाना होगा। तो जो आम लोग, जो गरीब लोग अनाज खरीद करके उतना खर्च करते हैं, उतना अगर बचा लेते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? दूसरी बात कि बड़े ये तर्क दिया जाता है कि माफ कर दिया जाता है ऋण, ये होता है, सब चीज चलते रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन अनाज सड़कर फेंक दिया जाए इससे बेहतर है कि गरीबों को दिया जाए। और अगर बड़े ले रहे हैं, सक्षम ले रहे हैं, तो वो अपराध कर रहे हैं। सरकार कहां कहां रोक टोक करेगी? हर प्रदेश में अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। दूसरी बात, ये बार बार जो झूठ बोलकर भाग जाने वाली इनकी प्रवृत्ति है, आरोप लगाओ भाग जाओ। शीला दीक्षित के खिलाफ फाइल लेकर आए थे ना 10 साल पहले, इनको जेल भेजो, जांच क्या करनी है? सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सब भ्रष्ट हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, लिस्ट लेकर आते थे केजरीवाल। और जब इन पर आरोप लगा तो जांच होगा तब ना, फर्जी आरोप लगाया जा रहा है। बाहर नौटंकी, जनता इनकी नौटंकियों से तंग आ गई थी दिल्ली की, और इसीलिए जो कीचड़ केजरीवाल ने दिल्ली में फैलाया था उसमें कमल खिल गया। और ये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस अगर साथ हो जाती तो चुनाव जीत जाते, ये तो हर चुनाव में, हर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूं कि ये होता है। ऐसा नहीं होता तो ऐसा रिजल्ट हो जाता, यह होता तो वह होता। ऐसे राजनीति नहीं चलती, ऐसे निर्णय नहीं चलता। नई नई पार्टी बनाने वालों को भी इससे सीखने की सबक मिलेगी। केजरीवाल की भाषा अराजक थी, दैहिक भाषा उस आदमी की तानाशाह वाली थी, और यही चीज आपको बिहार में भी दिख रहा है। पीके में उनकी दैहिक भाषा देखिए, सामंती सोच, एकदम धारा प्रवाह निकलेगी जब ये बोलते हैं। जब इनकी ऐंठन को देखिए, शारीरिक ऐंठन को, इनकी दैहिक भाषा देखिए प्रशांत किशोर की, आपको उसमें सामंतवाद झलकेगा। अरे भैया, ये भारत है, हर भारतीय लोकतांत्रिक पैदाइशी होता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। और जो लोकतांत्रिक होता है वो बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी आंच को, आपकी ताव को, आपकी ऐंठन को। ये है दरअसल जो दिल्ली में हुआ, वह केजरीवाल के अहंकार और अराजक मानसिकता का अंत था। यह होना ही था। जिस तरह के गंध फैला रखा था दिल्ली में, जिस तरह का कीचड़ फैला रखा था, क्या विकास यही है कि पुराने स्कूलों को चकाचक कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुराने क्लिनिकों को मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दो? आयुष्मान से क्यों वंचित रखा? केंद्र सरकार की कई योजनाएं, आवास योजना का लाभ क्यों नहीं दिल्ली वालों को मिलना चाहिए? ये नौटंकी, आप लाभ से जनता को वंचित कर देते हो। आज उसी की भुगतान भुगतना पड़ रहा है केजरीवाल को। पता नहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।